जेई के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैं पेपर के बाद बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कराते हैं। पर रिग्रेट क्यों फील कराते हैं भाई? मतलब टफ क्वेश्चन पेपर में नहीं हो पाया हो तो हर क्वेश्चन के लिए रिग्रेट फील होगा। बट इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है ये मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और ये खासियत जो है इसके नाम में ही छुपी हुई है। अगर तुम यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो स्क्रीन पे, क्लासिक आउट ऑफ बेसिक मैंने इसका नाम रखा है। एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ से एक बहुत ही क्लासिक सा दिखने वाला क्वेश्चन जो है इन लोगों ने क्रिएट करके रखा हुआ है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ लोग देखते ही हो सकता है समझ जाएं, बट देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई कितना टिपिकल क्वेश्चन है। दैट इज वाई क्लासिक आउट ऑफ बेसिक। और अगर जेई के आने वाले पेपर में ये सवाल आया तो जेई सिंप्लीफाइड के व्यूअर्स इसे फट से सॉल्व कर देंगे। और ऑब्वियसली तुम भी अब उनमें से एक हो। हाल फिलहाल इसके सोल्यूशन पर आने से पहले अगर तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, अगर एक टफ क्वेश्चन जब तुम्हारे सामने आता है, नया क्वेश्चन जब तुम्हारे सामने आता है तो तुम एकदम ब्लैंक हो जाते हो, तो तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक बहुत ही क्रेजी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स बनाया है, जहां पर स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि एक्चुअल एडवांस लेवल थिंकर कैसे बनना होता है और कैसे सोचना होता है। इस कोर्स का नाम SO60 है और ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर SO60 में थे और IIT और बिट्स और ISI जैसे कॉलेजेस में गए। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वालिफाई हुआ था। बट आई एम शोइंग यू अ फ्यू टेस्टिमोनियल्स विद देयर रिव्यू। प्रोग्राम की डिटेल्स अगर जानना चाहते हो तो जल्दी से आके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। बट जल्दी भी नहीं, वीडियो को देखने के बाद वाला जल्दी। हाल फिलहाल इस सवाल के सोल्यूशन पर आते हैं। बहुत ही मजेदार सवाल है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यहाँ पर अगर अपन ध्यान से ऑब्जर्व करें, हाल इसका सोल्यूशन मैं बता दूंगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं भाई कहना क्या चाह रहा है। ये गंदी सी देखने वाली क्वेश्चन है भाई, एक्स क्यूब पता नहीं ब्ला ब्ला ब्ला, एक क्यूबिक दे रखी है यहाँ पे, इसके बाद एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, इसके बाद फिर से डिग्री 4 दे रखी है। किसी के दिमाग में आएगा कि भाई इसको ब्रेक करने की कोशिश करूँ। मेरे दिमाग में पर्सनली पहली बार यही आया था, ब्रेक करने वाली। और उसके बाद जो है ये इक्वेशन जो है एक्चुअली में इसके बराबर है 97 के आसपास पावर जाएगी। तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 19, 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, 4 मल्टीप्लाइड बाय 6, इनका सम करेंगे तो मैक्सिमम पावर दोनों तरफ बराबर आ रही होगी। ओके, वेयर पी क्यू 95, 94 एंड A0 आर इंटीजर्स, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ P। आई होप सभी को सवाल समझ आ गया भाई। दोनों इक्वेशन बराबर हैं और आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ P बतानी है, कंसिडरिंग, ध्यान रखना, P और Q दोनों इंटीजर है। इस कंडीशन को भी यूज में लेने वाले हैं। तो भाई बड़ा ही देखने में क्योटिक सा लग रहा है भाई, क्या कंपेयर करूं, कहाँ से क्या निकालूं, इक्वेशन को खोलूं, तोड़ूं, मरोड़ूं, कुछ भी नहीं करना है बॉस। सिंपली सम ऑफ रूट्स का सवाल है। मतलब जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में सम ऑफ रूट्स, उससे ये सॉल्व होना है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, सबसे पहले सॉल्यूशन बताते हैं, फिर उसको डाइसेक्ट करेंगे। अगर ये आपकी एक क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका सम ऑफ रूट्स -P है। और अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ, ये हमारी डिग्री 2 इक्वेशन है, इसका सम ऑफ रूट्स -Q है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये हमारी डिग्री 4 इक्वेशन है, इसका सम ऑफ रूट्स मेरा प्लस का 1 है। अब मेरे को सिंपली क्या करना है, ये जो -P मेरा सम ऑफ रूट है, यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करें, -P जिस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है, सॉरी -P जिस क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट है, उसके ऊपर पावर 19 लगी हुई है। तो मैं इसको सम ऑफ रूट्स को 19 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। और Q जो है बेसिकली -Q जिस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट है, उसके ऊपर पावर 8 लगी हुई है, तो इसमें -Q को 8 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। और साथ में ये जो 1 है जो कि सम ऑफ रूट्स है इस डिग्री 4 का, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो अल्टीमेटली प्लस का 6 आ गया। अब अल्टीमेटली जो है ये पूरा का पूरा मैं बेसिकली दोनों तरफ सम ऑफ रूट्स कंपेयर कर रहा हूँ। बिकॉज यहाँ पर अगर देखोगे तो सम ऑफ रूट ये 391 नेगेटिव का 391 के बराबर आएगा। तो दिस इज नथिंग बट माइनस का 391। तो मैं ऐसे भी कह सकते हो मैं एक्चुअली में कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहा हूँ x की पावर 96 के दोनों तरफ सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करके। अब यहाँ पर देखो मेरे पास इक्वेशन बन गई 19 मल्टीप्लाइड बाई P प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई Q प्लस का 6, नॉट प्लस का एक्चुअली माइनस का 6 बराबर 391। यही कोर कॉन्सेप्ट इसमें लगना था। 1 स्टेप क्वेश्चन है। इसके बाद एक और स्टेप है जो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ के जाऊंगा, बिकॉज हर बार मैं सवाल का हार्ट बताता हूं, बट तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि एक्चुअल कैलकुलेशन और आगे का स्टेप तुम कंटिन्यू करो। अगर कंफ्यूज हो जाओ तो कमेंट में तुम्हें किसी ना किसी की रीजनिंग मिल जाएगी, उसको जाके चेकआउट करो। और अगर तुम वो इंसान हो जो रीजनिंग को क्रैक करते हो तो अपनी रीजनिंग कमेंट करो। अब आगे क्या करना है भाई, इस डेटा को हमें यूज़ करना है कि हमारे P और Q इंटीजर हैं, उसके बेसिस पे क्या आंसर निकालते हो मुझे कमेंट से बताना। बट ये जो क्रेजी स्टेप था, आई नो बहुत सारे लोगों को अभी भी समझ नहीं आया, मैं इसको रिजॉल्व करने वाला हूँ। अब ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो। मान लो मेरी क्वाड्रेटिक दे रखी है x-2 मल्टीप्लाइड बाई x-3 और मेरी इसकी पावर लेट से 5 दे रखी। अगर मुझे इसका सम ऑफ रूट बताना है इस पूरी इक्वेशन का, मान लो ये fx के ही बराबर है, तो fx का सम ऑफ रूट मेरा क्या होने वाला है। तो मुझे पता है fx का रूट 2 है, एक fx का रूट 3 है। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x-2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई x-3 की पावर 5, तो मैं कह सकता हूँ कि जो 2 रूट है वो 5 बार रिपीट है और जो 3 रूट है वो भी 5 बार रिपीट है। तो एक्चुअली में 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 जो है हमारा टोटल सम ऑफ रूट्स यहाँ पे आने वाला है। ध्यान रखना x-2 का जो होल स्क्वायर होता है उसके 2 रूट होते हैं और दोनों 2 होते हैं, ऐसा नहीं कि एक रूट होता है। ये आई होप कन्फ्यूजन ना हो तुम्हें। तो यहाँ पर भी देखो
2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, जो सेम चीज अपन कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करें, सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाय पावर, सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाय पावर, सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाय पावर, सेम पैटर्न हमने यहाँ पे फॉलो किया है। और सम ऑफ रूट क्या होता है हमारा, एक्स की जो नेक्स्ट बिगेस्ट पावर होती है उसका कोफिशिएंट, ये हमें पता होना चाहिए। क्यूबिक में अगर देखोगे तो सम ऑफ रूट डिग्री 2 वाला जो टर्म होता है उसके साथ जो बैठा कोफिशिएंट होता है वो सम ऑफ रूट होता है उसका नेगेटिव, तो ये चीज़ ध्यान रखना, नेगेटिव साइन भी लगाना होता है आगे। तो सम ऑफ रूट्स हमने इस तरह से कंपेयर किया है, कैलकुलेट किया है, एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप कंफ्यूजन क्लियर हो गया है। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं है यार, एक काम करो, एक डिग्री 2 ऐसे 5 डिग्री लगा के देखो और एक और डिग्री 3 क्रिएट करके देखो, x-1, x-2, x-3, और उसके साथ लिख के कंपेयर करके देखो, यू विल 100% विल बी एबल टू गेट इट। दैट वाज अ फन क्वेश्चन, बहुत क्विकली सॉल्वेबल होने वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ लोग मन में भी इसको सॉल्व कर सकते थे, मतलब पहला स्टेप तो बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी, बट इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं हमें। और अगेन अगर इस तरह के यूनिक नए क्वेश्चन जो कि दिमाग को ब्लैंक कर देते हैं, अगर उनके साथ यूज टू होना चाहते हो तो SOXT में एनरोल कर लो। आई नो बहुत सारे बच्चे हैं, इस बात के बहुत चांसेस है तुम ऑलरेडी SOXT के बारे में जानते हो और 1 2 3 महीने से उसके बारे में एनरोल करने की सोच रहे हो, और तुम सोचते हो अभी कुछ टाइम बात करूंगा, कुछ टाइम बात करूंगा, जब सही टाइम आएगा तब करूंगा। सही टाइम कभी नहीं आएगा, सही टाइम अभी है। अगर तुम 3 महीने पहले एनरोल कर लेते और रोज एक एक सवाल लगा लेते तो आज तुम्हारी लर्निंग रेट नेक्स्ट लेवल पर स्काई रॉकेट कर गई होती। दैट इज वाई ये मत सोचो कि 1 महीने बाद करूंगा, अभी कर लो, बिकॉज अगर 1 महीने बाद करोगे तो 30 या 40 और क्वेश्चन है जिनसे तुम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते थे, एक अलग इंसान बन सकते थे आज से 1 महीने बाद। वो तुम 1 महीने बाद बनना शुरू करोगे या 1 महीने बाद बनना चाहोगे, दैट्स योर चॉइस। डिटेल्स के लिए अगेन डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, एंड आई लव टू सी ब्रिलियंट वंस लाइक यू इन द प्रोग्राम, बिकॉज आई नो तुमने पूरी वीडियो देखी है तो कहीं ना कहीं लेवल पे तुम डेडिकेटेड इंसान हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारा एक ना एक लेवल पर पैशन है, उसको हमें बस एम्ब्रेस करना है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।